हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज है हमारी 23 जनवरी 2024 के हमारे जितने भी नए नए करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, जो जो प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे साथियों, उन सभी के ऊपर हम विस्तार में बात करेंगे वीडियो में। ठीक है साथियों, अगर आपको हमारे ऐसे हेल्पफुल वीडियो रोज चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर दबा लें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है साथियों, पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम, उस पर जाकर आप ज्वाइन होइए, वहां पर पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है साथियों, चलिए साथियों बढ़ते हैं आपके प्रश्नों की ओर। साथियों, आपका पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, पराक्रम दिवस हमने अभी 23 जनवरी को मनाया है। ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, अब इस दिवस को हम क्यों मनाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इस सभी पर हम जो कि विस्तार में बात करेंगे। ठीक है साथियों, तो साथियों हर साल 23 जनवरी को देश भर में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में पराक्रम दिवस को मनाने की घोषणा की थी साथियों। अब आपके माइंड में एक डाउट हो रहा हो साथियों कि पराक्रम दिवस क्यों मनाते हैं। तो साथियों, पराक्रम दिवस इसलिए मनाते हैं हम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए कई आंदोलनों में भाग लिया और साथ ही में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की है। नेताजी द्वारा देश की आज़ादी के लिए किए गए अभूतपूर्व योगदान के लिए और उनके नमन करने के लिए हर साल उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि हम इस दिवस को क्यों मनाते हैं। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं साथियों आपके दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका दूसरा प्रश्न, हाल ही में किसने असम सा विरवहाट लाचित बुरफुकन पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो साथियों, अभी हमारे अमित शाह जी ने असम सा ब्रेव हाइड लाचित बुरफुकन पुस्तक का विमोचन किया साथियों। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने गुवाहाटी में असम के ब्रेव हार्ट लाचिल बुरफुकन का विमोचन किया है साथियों, जिसमें कट्टरता और सत्ता के भूखे तत्वों के खिलाफ लाचित के प्रतिरोध की प्रेरक कहानी को रेखांकित किया गया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके तीसरे प्रश्न की ओर फटाफट। ये रहा साथियों आपका तीसरा प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है? तो साथियों, अभी हाल ही में हमारे बहुत ही चर्चा में चल रहा है साथियों, ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है? तो साथियों, ये है हमारे यूक्रेन से संबंधित। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, ग्रीन रूम्स हमारे यूक्रेन से संबंधित है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आपके चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका चौथा प्रश्न, हाल ही में 19वां NAM शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो साथियों, 19वां NAM शिखर सम्मेलन हमारे अभी साथियों कंपाला में शुरू हुआ है। ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है साथियों। विदेश मंत्री S जयशंकर ने हाल ही में युगांडा में शुरू हुए 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM शिखर सम्मेलन की एक झलक प्रदान की है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं साथियों आपके नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा मेरे प्यारे साथियों आपका पांचवा प्रश्न, हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया है? तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है साथियों, इसको आप IMP लगा सकते हैं साथियों। ये प्रश्न साथियों आपको हर जगह काम आएगा साथियों। आप यहाँ भी बैठे होंगे, सभा में बैठे हो, 5 जनों में बैठे हो साथियों, आपको कोई पूछ सकता है कि जो कि अयोध्या में राम मंदिर जी का जो कि मंदिर का डिजाइन किसने किया है। साथियों, प्रश्न में जो हमारे एग्जाम में तो आएगा ये प्रश्न, इससे अलग से हमारे बहुत ही जानकारी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो साथियों, अयोध्या राम मंदिर जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इस मंदिर का डिजाइन हमारे किसने किया है? चंद्रकांत सोमपुरा जी ने। ऑप्शन आपका
दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न के। तो साथियों, अयोध्या में भव्य राम मंदिर जिसका उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है या फिर हो गया है, मतलब कल हमारे, एक चमत्कार है जो पारंपरिक भारतीय विरासत को आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों के साथ मिश्रित करता है। प्रसिद्ध वास्तुकार चंद्रकांत वी सोमपुरा और उनके बेटे आशीष द्वारा डिजाइन किया गया है। यह मंदिर ऐतिहासिक मंदिर शहर में 2.7 एकड़ भूमि पर गर्भ से खड़ा है। ठीक है साथियों, कितनी भूमि पर? तो 2.7 एकड़ भूमि पर खड़ा है। ठीक है साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके छठे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका छठा प्रश्न। हाल ही में किस देश ने SLIM मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है? तो साथियों, अभी हमारे जापान ने SLIM मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है। साथियों, ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। साथियों, जापान की स्पेस एजेंसी JAXA ने बीते साल 7 सितंबर को अपने स्नाइपर को चांद के लिए रवाना किया था। 4 महीने से ज़्यादा की यात्रा के बाद यह मून स्नाइपर ने स्लिम मिशन के तहत चांद पर लैंडिंग की है। जापान चांद पर पहुंचने वाला 5वां देश बन गया है। साथियों, भारत के सफल चंद्रमा मिशन के बाद जापान ने अंतरिक्ष में इतिहास रचा है। ठीक है साथियों, तो जापान हमारा 5वां जो कि बन गया है देश। चलिए साथियों, बढ़ते हैं आपके 7वें प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका 7वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य की अनोखी भाषा माध्यिका माध्यिका विलुप्त होने की कगार पर है? तो साथियों, किस राज्य की भाषा है हमारी जो कि माध्यिका? तो साथियों, ऑप्शन है आपके असम, तेलंगाना, केरल या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, ये हमारी केरल की भाषा है। साथियों, ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। साथियों, माध्यिका जो कि भाषा हमारी अभी विलुप्त होने की कगार पर है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके 8वें प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका 8वां प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहाँ कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है? तो साथियों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देवघर एम्स में राष्ट्रीय रोग नियंत्रित केंद्र का ऑनलाइन शिलान्यास किया है। साथियों, ऑप्शन आपका साथियों हमारा ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। साथियों, राजकोट के अंतर्गत आने वाला है हमारा देवघर एम्स। ठीक है साथियों, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं आपके 9वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 9वां प्रश्न। हाल ही में राजा गुजरोत की जोड़ी ने एशिया ओलंपिक शॉटगन क्वालिफायर में कौन सा पदक जीता है? तो साथियों, अभी हमारे जो कि राजा गुजरोत की जोड़ी ने एशिया ओलंपिक शॉटगन क्वालिफायर में हमारा कांस्य पदक जीता है। साथियों, ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं आपके 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में भारतीय मैराथन धावक मान सिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो साथियों, धावक मान सिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में अभी हमारे जो कि स्वर्ण पदक जीता है। साथियों, ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो साथियों आज के हमारे जितने भी महत्वपूर्ण जो कि प्रश्न थे साथियों, जो प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं उन सभी के ऊपर हमने वीडियो में विस्तार से बात की है। साथियों, अगर आपको हमारे प्रश्न और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो आप हमसे जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और किसी प्रकार का अगर आपके माइंड में डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक की टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।